है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा, किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जहाँ माता कह के बुलाते हैं, कितना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, उस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा,
ਵਸਦੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੁੱਤ ਹੱਸਦੀ ਹੋ किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ल सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। कौन कने तेरा कांडड़ा मुटियारे नी।
देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना, यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है मेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा, जैसा देश है मेरा। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती हैं धूम में बस्ती में। बहारें झूलों की, राहों में कतारें फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। झंडा ऊंचा, झंडा ऊंचा, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा। तो फिर पहले से ही हमारे गले पड़ो। हिंदुस्तान हमारा है, सुरक्षा देगा, हिंदुस्तान देगा, सुरक्षा देगा, हिंदुस्तान देगा, हिंदुस्तान। वो तेरा पैर रुक गया यार।
मजहब के नाम पर जुल्म और सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। जमीन के अंदर भी जाते हैं तो गुस्ल करके जाते हैं, जमीन के अंदर भी जाते हैं गुस्ल करके जाते हैं। वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। देखिए आज़मत पे खिताबत होगी के होगा एक जलसा हश्र में। या रहमान या रहीम या करीम के अरफो नाम तेरा, अरफो नाम तेरा, कुन फयकून है काम तेरा, अरफो नाम तेरा, कुन फयकून है काम तेरा। जिक्र हो सुबह शाम तेरा, जिक्र हो सुबह शाम। आपके कॉलेज का बड़ा अच्छा लगा हमको, और यह कि आपने एक अच्छा पैगाम दिया देश को, मैं इसका बहुत आपका सम्मान करता हूँ। और यह क्या तो आपका परिवार फूले फले अच्छा बने, क्योंकि वो देश की सेवा में लगे, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने। शाबाश, आपका धन्यवाद। हिंदुस्तान 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 इंकलाब इंकलाब इंकलाब। उलमाए देव जिंदाबाद, उलमाए देव जिंदाबाद, उलमाए देव जिंदाबाद। 26 जनवरी 26 जनवरी 26 जनवरी झंडा ऊंचा, झंडा ऊंचा। जिन्होंने अपनी बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी मेहनतों के साथ, जिनको लोग अपने स्कूलों से निकाल दिया करते थे, लेकिन आज इसी मुल्क के अंदर हमें जीने का सलीका दिया, हमें जिंदगी गुजारने का तरीका दिया। तो मोहतरम हज़रात, आज हमारे जमा होना और हमारे यहाँ तशरीफ करना शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारी आवाज़ को नजर कहा। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। अहलन व सहलन मरहबा, खुश आमदीद। लेकिन इन्होंने हमारे जो और इमाम साहब हमारी बड़ी नसीब है, और जो हमारे माशाल्लाह सभी हज़रात बैठे हुए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ को नजर कहा। और माशाल्लाह हमारे ये तमाम बच्चे बच्चियाँ जिन्होंने माशाल्लाह जिनके प्रोग्राम में, जिन्होंने दिन के लिए प्रोग्राम सजाया, इन्होंने एक महीने तक कैसी मेहनत की है। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेता हूँ, अपना प्रोग्राम शुरू करता हूँ। गलत इल्जाम है हम में वफादारी। बुरा वक्त जब भी आया है वतन पर ए वतन वालों, बुरा वक्त जब भी आया है वतन पर ए वतन वालों, हम अपनी जान देते हुए गद्दारी नहीं करते। हजरात मोहतरम, जनाब सदर और उस्ताद मोहतरम और अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज मैं आप सबके सामने 26 जनवरी के मुतालिक चंद बातें कहना चाहूंगा। 26 जनवरी 1950 को आजाद हिंदुस्तान के आईन का निफाज अमल में आया। 26 जनवरी को जमहूरी हुकूमत कायम हुई। 26 जनवरी के दिन दस्तूर का आगाज हुआ। 26 जनवरी के दिन नए कानून तैयार हुए। 26 जनवरी दर हकीकत ख्वाबों की ताबीर का दिन है। से हर शहरी को उसकी ख्याल राय का पूरा इख्तियार दिया गया है। तो चलिए मैं सबसे पहले अपने प्रोग्राम को शुरू करने के लिए आज गालो मुस्कुरा लो, आज गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर यारो, जीवन की डोर बड़ी कमजोर। किसको खबर है
कहाँ टूट जाए। गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। मैं अब आपके गांव के प्रधान जो है उनको मदो करूंगा, वो भी अपनी बात और अपनी राय को 26 जनवरी के बारे में रखे आए और कुछ आप भी 26 जनवरी के बारे में बताएं। प्रधान जी, आज 75 वर्ष हमारे देश को आजाद हो गए हैं और ये जितना आज प्रोग्राम हमारे गांव के अंदर हो रहा सुंदर, इसकी तारीफ नहीं कर सकते। इतना सुंदर प्रोग्राम और इतने अच्छे बढ़िया प्रोग्राम बच्चे कर रहे हैं। मैं इनके लिए धन्यवाद देता हूं और अपने सभी ग्रामवासियों को भी धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। और बहुत अच्छी बात है कि प्रधान जी ने, शुक्रिया, उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अब उन्हीं के बाद हमारे भी एक बड़े हजरात तशरीफ फरमा है जो कि हमारे मुल्क के आज़ादी के अंदर जैसे महात्मा गांधी का रोल था, तो वो भी अपने गांव के अंदर जो मशहूर है, जो उनकी शोहरत है लोगों के दरमियान, उनको असल नाम तो उनका कि हमारे बड़े ओमवीर है और उनको लोग प्यार मोहब्बत से गांधी जी के नाम से कहते हैं। उनको भी कहता हूँ आइए और हमारे आवाज़ पर और 26 जनवरी के मौके पर इन बच्चों के दरमियान बतलाए ताकि इन बच्चों का भी हौसला पूरा। नौजवान बच्चे, नौजवान हमारे बाबा दादा,
ने सारा जीवन एक जेलों के अंदर काटा और खून पसीना करके इसको प्राप्त किया। उसके बाद गांधी जी मिनिस्टर थे तो उन्होंने विदेशों में जाकर यहाँ की वकालत की, यहाँ के लोगों को बचाया, लोगों के व्यापार को बचाया। उसके बाद जब देश को पता, भारत को पता लगा कि गांधी को पता लगा कि देश में बहुत बड़ी आजादी के लिए लड़ाई चल रही है, तो गांधी जी ने भारत में आकर भारत का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि अंग्रेजों को हम ऐसे नहीं भगा सकते, मतलब नहीं भगा सकते। तो इन्होंने सब लोगों को, सब जाति को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद इन्होंने सबको एक घंटे के नीचे लाए और लाने के बाद इन्होंने देश की क्रांति में हाथ बढ़ाया। उस समय देश सब एक होता रहा। उसके बावजूद जब भारत का झंडा तिरंगा बना, ये रविंद्र टैगोर ने इसका निर्माण किया और इसका निर्माण करने के लिए इसकी जो सिलाई, कपड़े की सिलाई है वह हमारे मुस्लिम आदमी ने की। भाइयों बहनों, आज मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार तुम अच्छे की पोशाक में काम कर रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ का हर बच्चा अच्छा बने। और बनने के बावजूद मैं चाहता हूँ कि आपको तो उसकी बिल्डिंग या उसके कागज दिए, क्योंकि मैं उसके लिए देश में आपके लिए ये आवाज उठाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ अच्छे कॉलेज बने, अच्छे मेडिकल बने, अच्छे नौजवान भारत की सेवा में जाए। धन्यवाद। वाह भाई वाह। और मैं इसका जीवन भर आभारी रहूंगा। जितना प्रोग्राम इन लोगों ने किया, इससे देश में एक अच्छी आवाज, एक अच्छी पहचान पहुंचेगी। धन्यवाद। आज से पहले 2-4 अशआर समाप्त फरमाए। वो खाली को मालिक है, वो खाली को मालिक है, सब करके दिखा देगा। वो खाली को मालिक है, वो खाली को मालिक है, वो खाली को मालिक है, सब करके दिखा देगा। इन ऊंचे मकानों को, इन ऊंचे देगा, इन ऊंचे मकानों को पल भर में गिरा देगा। वो खाली को मालिक है, गीबत न किसी की कर, गीबत न किसी की कर, हक मारना अपनों का, गीबत न किसी की कर, हक मारना अपनों का। गर ऐसा किया तूने, गर ऐसा किया तूने, नजरों से गिरा देगा। गर ऐसा किया तूने, नजरों से गिरा देगा। वो खाली को मालिक है, वो फूल की जो गुलशन तैबा में खिला है,
अल्लाह का खूब ये शान पैगंबर, जख्मों से बदन जख्मों से बदन जो उदा नूर उदा नूर उदा है, वो सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला है। नए दिन नए रात खत्म होती नए आदाब सलाम। देखिए, सबसे पहले किसी भी कार्यक्रम को चलाने के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, जो इस मंच में विराजमान होता है। ये एक अनुशासन की बात होती है। और जो भी आप लोगों ने प्रोग्राम दिखाया है, बड़ी अच्छी बात है। मगर मैं सबसे पहले इस भारत देश को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को चरणों में नमन करते हुए और इस देश के सभी सूरवीर जिन्होंने इस देश की अपने प्राण न्यौछावर करके इस देश को आजादी की राह दिखाई, और आज जो हमें मौका मिला है 26 जनवरी को मनाने के लिए, इसको कहते हैं गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस आज उन हमारे महापुरुषों की वजह से, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश को आजाद कराया, और आजाद कराकर आज हमें ये मौका मिला है गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। ऐसे हमारे बहुत शूरवीर हुए मुस्लिम भाई जिन्होंने अपने प्राणों की न्यौछावर किया है, जो इस देश के अंदर सबसे ज्यादा शहीद होने का काम किया, और आज हमें ये मौका मिला 26 जनवरी मनाने के लिए। क्यों नहीं? और जिन्होंने आज शहीद भगत सिंह जो फांसी पर चढ़ाया जाता है, उसका मुकदमा लड़ने के लिए हमारा मुकदमा लड़ा हुआ है हमारे एक शहीद भाई, उसका नाम मुस्लिम भाई। तो ऐसे ऐसे शहीद हुए हैं। तो ज्यादा ना कहते हुए, देखो मेरा तो उस महान बाबा साहब के ऊपर विशेष ध्यान है, जिन्होंने इस देश की नारी का सम्मान और महात्मा गांधी को प्राण दान देकर आज हर समाज की नारी को जीने का अधिकार बराबर है। नहीं, वो समय था जो समाज के अंदर नारी हमारी माताएं बहनें थी, वो पर्दे के नीचे ही रहती थी, उनको बोलने का अधिकार नहीं था, उनको जीने का अधिकार नहीं था। आज जो हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, आज ये बोलना, एक छोटे से गरीब व्यक्ति को बोलने का मंच पे मौका मिल रहा है, ये बाबा साहब की बदौलत है। ये हम भूल रहे हैं, हमारे युवा भूल रहे हैं। मगर ये ध्यान रखो, सभी सर्वे समाज से मेरा ये योगदान है। मैं कहना चाहता हूँ, आवाम कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, इस बाबा साहब को अगर ना हो तो मैं ये आपसे फिर निवेदन करता हूँ, छोटे से इस गांव के अंदर एक ऐसी मिसाल खड़ी हुई थी, 2000 में भरा करके अपना 10 साल राज करके हमें एक तरफ कर दिया, और अपना आप मौके का फायदा उठाकर बाहर हो गया। ऐसे लोगों की चिन्हित करो, ऐसे लोगों को चिन्हित करो, दोबारा मौका ना मिले ऐसे लोगों को। भाईचारा एकता बनाओ। जब तक दलित मुस्लिम है तो तुम्हें कोई नहीं, कोई नहीं तुम्हें राह को रोक सकता, मगर तुम्हें सोचना होगा, एकता बनानी होगी। ऐसे लेकर जेड तक के पदों पर विराजमान होना पड़ेगा,
क्योंकि बहुमूल्य संख्या आप और हम लोगों की है, ये आपको पहचानना होगा, जानना होगा। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए साथियों, मैं इसी वाणी को विराम देता हूँ। आगे वक्ता और भी हैं। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कही है कि भाईचारे की एकता के साथ जिनकी तारीख को आज हमने फरामोश कर दिया। आज हम आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं। हमने दूसरों को देखकर, दूसरों की सियासत को देखकर आपस के भाईचारे को खत्म कर दिया है। जिसको किसी शायर ने कहा कि एक हो जाओ तो हो सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, एक बन जाओ तो, एक हो जाओ तो हो सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें मिटा नहीं सकती। याद रखना, अगर हमने अपना फिरंगी की फौजों में उर्मत के फतवे सरे दाड़ चढ़कर लगाए हुए हैं। तारीख हमारी बड़ी है, कुर्बानी हमारे बड़ों ने दे रखी है। हमारी तारीख को पढ़कर देखिए, टीपू सुल्तान की तारीख उठाकर तो देखिए, शाह अब्दुल अजीज की तारीख तो पढ़कर देखिए। वो शाह अब्दुल अजीज जिन्होंने कह दिया था कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना फर्ज हो चुका था। 1857 की जंग आजादी की तारीख पढ़कर देखिए। हम तो वो कौम है कि जिसकी तारीख में ये लिखा है कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, और मुझसे शिकस्त हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, और तेग क्या चीज है हम तो वो लड़ जाते थे। जोरदार आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले बच्चों का प्रोग्राम पेश करता हूँ। हमारे गोया जन्नत को उतारा है, ज़मीने हिंद है ये जान दिल को इस दीवारा है। लहू देकर इसे सींचा है और इसको निखारा है। वतन का जर्रा जर्रा जानो दिल से हमको प्यारा है। हमारा है, हमारा है ये हिंदुस्तान, हमारा है, हमें है फख्र, हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है। हमारा है, हमारा है ये हिंदुस्तान, हमारा है, हमें है फख्र, हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदू के लिए माता है, इसको महान कहते हैं। मुसलमान जुज़ ईमान और अपनी जान कहते हैं। ये सिख का दिल है, ईसाई भी अपना मान कहते हैं। इसी चाहत भरी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत का निशान हिंदुस्ता दिल ने पुकारा है। हमारा है, हमारा है ये हिंदुस्तान, हमारा है, हमें है फख्र, हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है। हमारा है, हमारा है ये हिंदुस्तान, हमारा है, हमें है फख्र, हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है। नदी नाले हंसी झरने है वो परचम निराला है। ये अजमत का निशा अपना तिरंगा सबसे आला है। हमारा फख्र है, अरमान है, आंखों का तारा है। हमारा है, हमारा है ये हिंदुस्तान, हमारा है, हमें है फख्र, हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है। हमारा है, हमारा है ये हिंदुस्तान, हमारा है, हमें है फख्र, हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है। मुखालिफ से कहो खुल के वो कर ले जो भी करना है। यही पैदा हुए हैं हम, यही पे हमको मरना है। रगों में खून ईमानी है, फिर क्या हमको डरना है। जब तक जान बाकी हक की खातिर हमको लड़ना है। वतन पे आँच भी आए हमें ये कब गवारा है। हमारा है, हमारा है ये हिंदुस्तान, हमारा है, हमें है फख्र, हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है। हमारा है, हमारा है ये हिंदुस्तान, हमारा है, हमें है फख्र, हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है। फज़ाओं में
सबसे प्यारा है, हमारा है, हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें है फख्र हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है, हमारा है, हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें है फख्र हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान। माशाल्लाह बहुत 26 जनवरी पूरे उससे मनाई जा रही है और बच्चे बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। आज हमारे देश को 73 वर्ष हो चुके हैं और हम चाहते हैं हमारे गांव में इससे ज़्यादा और उन्नति होती रहे और बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो मेहनत की वो सभी को आज रंग ला रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बहुत खूब। देखिए भाई साहब, जितनी आज अखबार खुशी हम लोगों को हो रही है इससे बड़ी खुशी कभी हुई नहीं थी और हम लोग फिर भी आशा करते हैं। हम जो है इमाम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और बार बार इस कमेटी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे गांव के अंदर ऐसा कदम उठाया है और ये सौभाग्य की बात है। हम लोग एक होकर इस उत्सव को और बढ़ाएंगे। बार बार इस कमेटी को हम धन्यवाद करते हैं। इन लोगों ने एक नया चमत्कार दिखा दिया है बेड़ेगी के अंदर। ऐसा किसी गांव के अंदर नहीं हो रहा होगा जो आज बेड़ेगी के अंदर चमत्कार दिखाई दे रहा है और इमाम साहब का हम बार बार शुक्रिया अदा करेंगे ताकि इन्होंने ऐसा बढ़िया कदम उठाया है और नौजवानों को भी अपनी अच्छी शिक्षा देकर जागरूक किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं और ऐसे असलाफ से मिलता है इनका शजरा। यानी जो बड़ों के जिनके बड़ों की कुर्बानी है वो हमारे भी बड़े अच्छे थे, इनके भी और हमारे जो बड़े तशरीफ फरमा है ये भी उन्हीं की नस्ल है। तो उसी के बारे में कहना चाहता हूँ। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं और ऐसे असलाफ से मिलता है इनका शजरा जिनके कदमों में कई ताज खड़े रहते हैं। तो मोहतरम हज़रात, मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद रिहानी की जमात को, वो आए और अपना प्रोग्राम पेश फरमाए।
को आपको बुलवाना है। मैं इनकी स्पेशल रिक्वेस्ट गलत इल्जाम है हम पे वफादारी नहीं करते, गलत इल्जाम है हम पे वफादारी नहीं करते। अरे हम मोहब्बत बांटते हैं गद्दारी नहीं करते। बुरा वक्त जब भी आया है वतन पर ए वतन वालों, बुरा वक्त जब भी आया है वतन पर ए वतन वालों, हम अपनी जान देते हुए गद्दारी नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर और उस्ताद मोहतरम। 26 जनवरी के दिन दस्तूर का आगाज हुआ, 26 जनवरी के दिन नए कानून तैयार हुए। 26 जनवरी दरअसल ख्वाबों की तहमीर का दिन है। 26 जनवरी के दिन से ये मुल्क मजहब की बुनियाद पर हुकूमत नहीं करेगा। 26 जनवरी से हर शहरी को उसकी ख्याल का इख्तियार दिया गया। दिल्ली की हुकूमत पर कब्जा मुगलों ने 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक लगभग 350 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की। उस अहद हुकूमत की बुनियाद अलीउद्दीन बाबर ने रखी। 1700 ईस्वी में औरंगजेब आलमगीर की वफात से कबल मुगलिया सियासत अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी, जिसका रकबा 40,90 किलोमीटर था और 90 के बाद उस सल्तनत का दौर शुरू हो गया। इसकी वजह से जायदादों की आमदनी 154 थी। सल्तनत मैसूर को फतह करने के बाद अंग्रेज फौजें दिल्ली की तरफ बढ़े जहां मुगलिया सल्तनत का आखिरी चिराग मिला रहा था। मुगलिया के डर की मुआफिक महते फौजें अंग्रेजों के सामने न ठहरा सकी और 1803 अंग्रेज दिल्ली में फतियान से दाखिल हो गए। उस दिल्ली के शाह आलम सख्त हुकूमत पर मुतमक्किन थे। अंग्रेजों ने उनसे एक मुआहिदों पर दस्तखत किए, जिसमें ये अल्फाज तहरीर थे, कलम खुदा की मुल्क बादशाह का और हुक्म कंपनी बहादुर का उस जमाने में ये जुमला बांधी का आगाज था। हुकूमत शाह आलम लाल किला का मालिक और हकीकत भी यही थी। सल्तनत लाल किले तक महदूद होकर रह गई थी। पूरी दिल्ली क्या तमाम हिंदुस्तान पर हमला अंग्रेजों का हुक्म और उनका सिक्का चलने लगा था। करते गलत इल्जाम है हम पे वफादारी नहीं करते। अरे हम मोहब्बत बांटते हैं गद्दारी नहीं करते। बुरा वक्त जब भी आया है वतन पर ए वतन वालों, बुरा वक्त जब भी आया है वतन पर ए वतन वालों, हम अपनी जान देते हुए गद्दारी नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर और उस्ताद कहना चाहूँगा 26 जनवरी 1950 को आजाद हिंदुस्तान की आइन का निफाज अमल में आया। 26 जनवरी को जमहूरी हुकूमत कायम हुई। 26 जनवरी के दिन दस्तूर का आगाज हुआ। 26 जनवरी दर हकीकत ख्वाबों की ताबीर का दिन है। 26 जनवरी के दिन से ये मुल्क मजहब की बुनियाद पर हुकूमत नहीं करेगा। 26 जनवरी से हर शहरी को उसकी हर राह को दिया गया। दिल्ली
मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेशमी रुमाल की तहरीर तारीख का एक कशीदा बाब। 1857 ईस्वी की नाकामी के बाद हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर अंग्रेजों के जेर इख्तियार आ चुका था, जिसके बाद लाल किले का अलावती ताज व तख्त छीन लिया गया और मुगलिया हुकूमत की आखिरी चश्मे चिराग बहादुर शाह जफर को जिला वतन करके रंगून में कैद कर दिया गया। इसी तरह अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक हुर्रियत की 100 साल जिद्दोजहद ने दम तोड़ दिया। सैयदुल ताइब हजरत हाजी अमदादुल्लाह मुहाजिर रहमतुल्लाह की क़यादत में अकाबरीन देवबंद ने शामली के मैदान में सकूतुत दहली के आखिर तक अपनी शिजात के जोहर दिखलाए, लेकिन मावी वसाइल की कमी की वजह से ये मार के ही पाती ज्यादा देर तक जारी न रह सका और अवाम ने जाम शहादत नोश किया। थाना बोल जहाँ मुसलमानों की बड़ी आबादी थी खंडर में तब्दील हो गया। तमाम बाशिंदे दूसरे शहरों की तरफ हिजरत कर गए। 2 साल बाद मुल्क विक्टोरिया की तरफ से आम माफी के बाद लोग अपने घरों को वापस हुए तो उन्होंने ये होलनाक मंजर देखा कि 132 शहीदों की लाशें दरख्तों पर लटकी हुई है। 1857 ईस्वी की तहरीक में मुसलमान अपने ओलावल की क़यादत में पेश थे, इसीलिए उस इंक़िलाब में नाकामी का खमियाजा भी मुसलमान ही को भुगतना पड़ा। ये ही गिरफ्तार किए गए, उन्हीं को कत्ल किया गया, उन्हीं की जायदादें जब्त की गई। हिंदुस्तान के दौलत अर्थ में ईसाई पादरी कीड़ों मकोड़ों की तरफ फैल गए और उन्होंने लालच और जोर जबरदस्ती से मुल्क के सादा अवाम बिलखुसूस मुसलमान और उनके रुफका ने अपनी खुदादार बसीरत के जरिए ये महसूस किया कि अगर उस मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों की बिका अजीज है तो इस्लामी उलूम दफ्तरों के इशाअत के लिए मदारिस के क़याम का सिलसिला शुरू करना जरूरी है। चुनांचे 15 मुहर्रमुल हराम 1283 हिजरी मुताबिक 30 मई 1866 ईस्वी को सरजमीन देवबंद की तारीखी मस्जिद छत्ता में एक मदरसा अरबिया कायम किया गया, जिसके पहले उस्ताद मुल्ला मोहम्मद देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह थे। ये वही महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह है जो बाद में शेखुल हिंद कहलाए और इन्होंने अपने जज्बा हुकूमत में से हिंदुस्तान की जिहाद हुर्रियत का एक नाकाबिल फरामोश बाब रकम किया और इन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए दारुल देवबंद के बुजुर्गों की कुर्बानियों को ताक निशान पर रख दिया है और ये जो आज़ादी हमें 1857 ईस्वी को हासिल हुई है, इनमें जिसमें दारुल देवबंद के बुजुर्गों की कुर्बानियां भी शामिल है। मदरसा इस्लामिया अरबिया देवबंद जो बाद में दारुल कहलाया, सिर्फ एक मदरसा ही नहीं था जहां कौम के बच्चे कुरान व हदीस की तालीम हासिल करते हो, बल्कि एक तरबियतगाह भी थी। हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह इसी इदारे की तरबियत याफ्ता थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जज कहता है कि मुझे मेरी बीवी ने कहा कि मुझे कोई मंजर दिखाओ। वो बेईमान अपनी बीवी को मंजर दिखाने गया तो डॉक्टर वली मेवर कहता है कि वो अपनी बीवी को लेकर एक हुकूमत खाने में गया और एक तोप लाई गई। उस तोप के मुंह के साथ उस दौर के बहुत बड़े शहीद आलिम जिसकी सफेद दाढ़ी थी, उस तोप का बटन दबाया गया तो अंग्रेज कहता है कि मैं हैरान हुआ। इधर बटन दबाने की देर और इधर उस शहीद आलिम का रेजा पूरी फिजा में बिखर गया। अंग्रेज को तरस नहीं आया। किसी कहने वाले ने कहा है ये आरज़ू तमन्ना से बेजार की दुनिया और शख्सियत सवारियां पाबंदियां मजबूरियां यादें अय्याम को बुलाए तो बुलाए किस तरह, दिल मुर्गी से लगाए तो लगाए किस तरह। उलमा किराम को खत्म करने का फैसला ये एक ऐसी जिंदा जावेद दास्तान करने का फैसला किया था। मौलाना जाफर थानेसरी और मौलाना याह्या आरे और मौलाना ममलूक अली को अंबाले से गिरफ्तार किया गया। हाथों में हथकड़ियां पहनाकर, पाँव में बेड़ियां पहनाकर, जो ज्ञाना लिबास पहनाकर अंबाले से लाहौर कोट लखपत जेल तक पैदल लाया गया। जब अंदर दाखिल हुए थे गोरे अफसर ने कहा कि इन मिलाओं को एक एक लोहे के तो इनके जिस्मों में डाल दो, ये ऐसे बात नहीं आएंगे। मौलाना जाफर थानेसरी तारीख काला पानी में लिखते हैं कि हमारे हाथों से लहू बहता था, हमारे पाँव से लहू बहता था उन जख्मों की वजह से, लेकिन अंग्रेज को बर्दाश्त नहीं आया। हमें तहखाने में बंद कर दिया गया। वो कहते हैं कि उसके बाद हमें मालगाड़ी के एक डिब्बे में रख दिया। 3 महीने के बाद वो मालगाड़ी गाड़ी का मुल्तान पहुंचा। मुल्तान डॉक्टर के ठहर दे दिए गए कि सुबह को तुम्हें फांसी होगी। जब फांसी की
पास पहुंच जाएंगे। ये बात अंग्रेज को पसंद आई तो अंग्रेज ने मौलाना तानसेरी और उनके मानने वालों को काला पानी की जंजीर की सजा दे दी। चुनांचे मौलाना तानसेरी काला पानी चले गए। जब उनकी सजा मौत तब्दील हो गई तो उस मौके पर उन्होंने काला पानी में लिखा है कि मुस्तहिकदार को नजरबंदी मिला और क्या कौन कचहरी आई होते रहना। छठे